दोस्तों, दुनिया में हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। लोग दूसरों को तो चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें इनका अपना नुकसान हो। लेकिन हर कोई इतना सियाना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के सबसे स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच सकें। नंबर 7 दोस्तों, अगर खाने की बात करें तो ये इंसानी जिस्म की ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ सकते। पर कुछ लोगों ने इस बात को भी गलत साबित करने की कोशिश की। 2011 में एक औरत जिसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था, इसने एक टीवी शो में देखा कि एक इंडियन पंडित है जो कि 70 साल से कुछ भी खाए पिए बगैर सिर्फ सूरज की शुआओं पर गुजर बसर कर रहा है। कोई भी अक्लमंद इंसान इस सोलर एनर्जी पर चलने वाले बाबे की बातों पे अमल नहीं करेगा। लेकिन इस औरत को ना सिर्फ बाबे की बातों पे यकीन हो गया, बल्कि इसने इस बाबे के बताए हुए मेथड पे अमल करना शुरू किया। वो बाबा तो हो सकता है कि छुप छुप के नान टिक्की और समोसे छोले खा लेता हो, लेकिन ये औरत तो बात दिल पे ही ले गई और प्रोग्राम देखने के बाद मुकम्मल खाना पीना छोड़ दिया और दिन के वक्त धूप में बैठना शुरू कर दिया। पहले ही दिन ये पानी के बगैर नहीं रह सकी और पानी पीना शुरू कर दिया, पर कई दिनों तक खाना पीना बिल्कुल छोड़े रखा और सिर्फ सूरज की शुआओं के आसरे बैठी रही। फिर बदकिस्मती से कुछ ही हफ्तों में खाना पीना छोड़ने की वजह से इसकी मौत हो गई। ये सच में हमाकत थी। नंबर 6 दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से नॉन मुस्लिम हैं जो कि डेली बेसिस पे शराब और बियर वगैरह पीते हैं। खास तौर पर तो पार्टीज में ये ड्रिंक बहुत आम होते हैं। आप सबने सुना होगा कि आजकल जो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी अल्कोहल से तैयार होते हैं और हम इनका इस्तेमाल हाथों से वायरस खत्म करने के लिए करते हैं। लेकिन जून 2020 में जब कोरोना वायरस अरूज पे था, मेक्सिको में कुछ दोस्तों ने फैसला किया क्यों ना हाथों की तरह जिस्म के अंदर मौजूद वायरस को भी अल्कोहल से खत्म किया जाए। इन सब दोस्तों ने एक पार्टी रखी और उसमें ड्रिंक्स की जगह हैंड सैनिटाइजर्स को पीना शुरू कर दिया। इन सब को शायद लगा था कि हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है तो चलो इसी बहाने शराब का मजा भी आ जाएगा और जिस्म भी अंदर से सैनिटाइज हो जाएगा। लेकिन इन सबको पता नहीं था कि हैंड सैनिटाइजर में मेथनॉल भी होता है जो कि शदीद जहरीला सब्सटेंस है। बहरहाल इस सैनिटाइज पार्टी में हैंड सैनिटाइजर पीने की वजह से एक दोस्त अंधा हो गया और 3 दोस्त ज्यादा सैनिटाइजर पीने की वजह से मौत का शिकार हो गए। चलो जो भी हुआ, अब कम से कम इनको कोरोना वायरस तो नहीं होगा। नंबर 5 दोस्तों, कुछ अर्सा पहले 2 रशियन दोस्त घूमने के लिए माउंटेन एरिया में गए तो उन्हें वहां से एक पुराना ग्रेनेड मिला। ये हैंड ग्रेनेड काफी पुराना था और इन्हें लगा कि शायद ये अभी काम नहीं करेगा। लेकिन ग्रेनेड कोई आलू प्याज नहीं कि पुराना होने की वजह से चल ना सके और जाया हो जाए। असल में जब इसे पिन निकाल के फेंका गया था तो वो फटा नहीं था क्योंकि ये पिन के बगैर चलने वाला था। अब ऐसी सिचुएशन में तो कोई अक्लमंद इंसान इसके करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। लेकिन इन बेवकूफ दोस्तों ने न सिर्फ इसको उठाया बल्कि इसके साथ सेल्फियां बनाना शुरू हो गए। ये भी सेल्फियां बना ही रहे थे कि ग्रेनेड वहां ही एक्सप्लोड हो गया और इन दोनों की उधर ही मौत हो गई। ये दोनों तो मर गए लेकिन इनके मोबाइल की मेमोरी बच गई और उसमें से ग्रेनेड सेल्फीज रिकवर हो गई और देखने वालों को ये सबक मिला कि हर चीज में उंगली नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, जितने भी चोर होते हैं मोस्टली चोरी करने से पहले अपना फेस कवर कर लेते हैं ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। नॉर्मली तो फेस हाइडिंग के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल के चोर भी काफी क्रिएटिव होते जा रहे हैं। अगस्त 2009 में कोलंबिया का एक चोर जिसका नाम थॉमस जेम्स था, इसने अपने फेस पर स्प्रे पेंट कर लिया ताकि चोरी के दौरान कोई इसे पहचान ना सके। ये एक स्टोर में घुसा और गन दिखाकर पैसे की डिमांड की। इसने गन पॉइंट पे स्टोर से सारे पैसे और कीमती चीजें उठा ली, लेकिन उसी वक्त इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और इसे सांस का मसला होने लगा। असल में इसने अपने मुंह पर स्प्रे पेंट किया हुआ था। उस पेंट में मौजूद केमिकल्स की वजह से इसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बदकिस्मती से ये था भी ऑयल पेंट
और इसे फौरन उतारा भी नहीं जा सकता था। सो इस वजह से कुछ ही देर में दम घुटने की वजह से इसकी उधर ही मौत हो गई। बुरे कामों का नतीजा भी हमेशा ही बुरा होता है। नंबर 3, दोस्तों आप सब ये बात जानते हैं कि आजकल जाली पीरू फकीरों और आमिल बाबों की कोई कमी नहीं है। ये लोग तो एक तावीज के जरिए आपकी शादी कतरीना कैफ से भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़ाम्बिया के एक चर्च के पादरी ने तो हद ही कर दी। अप्रैल 2019 में पादरी ने अपने फॉलोअर्स को ब्लीच पीने का हुक्म दिया। इवन इसने अपने हाथों से चर्च में मौजूद लोगों को ब्लीच पिलाया और कहा कि ये गॉड गिफ्टेड करिश्माती दवाई है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लीच पीने की चीज नहीं है। इस बेवकूफ की इस हरकत की वजह से 28 लोग मारे गए और 18 सीरियस हेल्थ इश्यूज में मुब्तला हो गए। अब इससे बड़ी हमाकत और क्या हो सकती है। नंबर 2, दोस्तों अगर YouTube की बात करें तो लाखों क्रिएटर्स ऐसे हैं कि जो डेली बेसिस पे कंटेंट बना के YouTube पे अपलोड करते हैं। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और यकीन करें कि इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि बंदा वीडियोस बनाने के लिए अपनी जान ही दे दे। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम रॉबिन कार्बोनाइल था। रॉबिन के YouTube चैनल पर सिर्फ 6 सब्सक्राइबर थे। इसने सोचा कि अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट ट्राई करना चाहिए। एक दिन ये अपने एक दोस्त के साथ एक बंद फैक्ट्री में घुसा और छत पे जाकर पैराशूट पहनकर जंप करने का फैसला किया। इस बिल्डिंग की हाइट सिर्फ 150 फीट थी। इसने जैसे ही जंप किया तो पैराशूट ओपन नहीं हुआ और ये सीधा नीचे फर्श पे जा गिरा। इसका दोस्त छत से इसकी वीडियो बना रहा था और इस सारे सीन को कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। बहरहाल जो भी हुआ, रॉबिन इस स्टंट के बाद ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि न्यूज चैनल्स में भी काफी फेमस हो गया। नंबर 1, दोस्तों वन व्हीलिंग बाइक के सबसे खतरनाक स्टंट्स में से एक है। यंगस्टर्स तो ये काम फन के लिए करते हैं, लेकिन ये हद से ज्यादा खतरनाक काम है। अगर वन व्हीलिंग खाली रोड पर भी की जाए तो भी ये खतरे से खाली नहीं होती। जून 2020 में 3 दोस्त जिनका ताल्लुक इंडिया के इलाके बेंगलोर से था, वो बेंगलोर के एक मेन रोड पे वन व्हीलिंग करना शुरू हो गए। इनके पास 2 बाइक थे। 2 दोस्त उन पर व्हीलिंग करने लगे जबकि एक दोस्त पीछे बैठा हुआ था। इससे भी बड़ी हमाकत ये थी कि ये दोनों दोस्त एक ही लेन में इकट्ठे व्हीलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों ने व्हील्स तो उठा लिए, लेकिन चंद मीटर आगे जाने के बाद इनके टायर आपस में टकरा के फंस गए और इनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और बदकिस्मती से ये तीनों दोस्त इस हादसे में मारे गए। हमारे पाकिस्तान में भी यह खेल बहुत आम है और यहाँ भी कई जवान लड़के ऐसे हैं जो कि इस खेल का शिकार होकर अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।